माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। श्रीमती हमारी पूजा वाले लेकर आओ दो। फूल पुष्प ले आइए। इसी लाइन से खड़े हो जाइए। आप लोग आ जाओ, यहाँ लाइन से खड़े हो जाओ। अब कहाँ चलो? वीडियो बनाए नहीं है। चलो आओ, होएगा। गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस क्या है? असली आजादी हमको 26 जनवरी 1950 को पाई। असली दास्ता से हमें 26 जनवरी 1950 को मिला। 15 अगस्त लहू बहे तो बहे, सांसें चले न चले। लहू बहे तो बहे, सांसें चले न चले। मेरा राज चलना चाहिए, मेरा देश बढ़ना चाहिए। और अगर चार की शक्ति मेरे गले में बचे तो अंतिम सब वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम करना चाहिए। परम वंदनीय मासारते ब्रह्म ब्रह्म ओम कण कण में विराज भारत माता आए हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य जी, समस्त गुरुजन और मेरे प्रिय भैया बहनों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष देश प्रेम भावना से दो शब्द प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, कई वीरों और वीरांगनाओं के
आपके बगल में बैठे हुए विद्यालय के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय राजा बाबू, आप सभी महानुभावों का गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी महानुभाव इस विद्यालय के प्रगति के लिए निरंतर चिंतनशील रहते हैं और समय मिलते ही हम सबका प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन भी करते हैं। आप सभी भैया बहनों को, आचार्य बंधुओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत कोई भूमि का भाग नहीं है। भारत वह भूमि है जिसने वेदों की रचाई दी, जहाँ शारदा का ज्ञान प्रवाहित हुआ और जहाँ संत महात्माओं ने मानवता का मार्ग दिखाया। अनुमानतः इसीलिए हम कहते हैं कि भारत हमारी माँ है। और आज हम उन सभी भावनाओं का स्मरण करते हैं जो हमारे हृदय में ऐसा भाव जगाती हैं कि हमारे मन में देशभक्ति उत्पन्न हो। और यही इस गीत में कहा जा रहा है कि भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसकी रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, जननी समान है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो भरतुने पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। आए हुए अति महानुभाव, आचार्य बंधुओं, बहनें, प्रिय भैया बहनों, एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सौभाग्य का विषय है। ये जो भैया बहन बोल रहे हैं इनको बाहर करिए। निरंतर लगे रहने वाले इस विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक श्रीमान हनुमान सिंह जी,
विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके बगल में ये कहिए कि ये जो गोंडा में रेलवे का काम है, लोग बोलते हैं उसके आप अधिकारी आदरणीय विनायक जी, और सौभाग्य से ये हमारे किसी विद्यालय के सरस्वती शिशु मंदिर के आप पूर्व छात्र हैं। मैं आदरणीय प्रबंधक जी से आग्रह करता हूं कि आपका सम्मान करने की कृपा करें। बहन जी आपके बगल बैठी, उनको लेकर आइए आगे। सैनिक दल बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आदरणीय विनायक जी के बाईं तरफ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनुपमा मिश्रा जी आपके भाइयों हैं। मैं आपका सम्मान करने के लिए गायत्री बहन जी से आग्रह करता हूं कि आएं और आपका सम्मान करने की कृपा करें। ये भी पूर्व छात्रा हैं बलिया की। सैनिक दल धन्यवाद बहन जी, बैठिए। आपको बताऊं मैं, जो हमारे शिशु मंदिर विद्या मंदिर के जो संस्कार हैं वो हर जगह दिखाई पड़ते हैं। जब मैं भाई साहब से मिलने गया तो आप अपने ऑफिस में किसी तरह से घुसते घुसते आपकी आवाज पर पहुंचा और वहां पर बहन जी थी। आपकी जो संस्कार हैं, आपकी जो भाषा है हमारे शिशु मंदिर के अनुरूप है। और मैं वहां से जब निकला तो अपने आचार्य जी जो साथ में गए थे, उन्होंने कहा देखा जहां भी ये हमारे शिशु मंदिर के भैया बहन हैं, चाहे किस रूप में है, वो उनका संस्कार उनके साथ रहता है और हर कोई उसको पसंद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
यही है गंगा, यही हिमालय, यही हमारे देश की मान है। यह 3 रंगों में रंगा अपना प्यारा हिंदुस्तान है, अपना प्यारा हिंदुस्तान है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, बहन जी, एवं के सभी भैया बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शामिल मिश्रा कक्षा 25 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के समक्ष इस शुभ अवसर पर कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देशभक्ति वो नहीं जो हम पर थोपी जाती है, देशभक्ति वो नहीं जो हम पर थोपी जाती है, ना ही राष्ट्रप्रेम का अर्थ होता है किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता की हाँ में हाँ मिलाना, बल्कि देशभक्ति वो होती है जिसमें एक व्यक्ति अपना काम पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ करता है, असहाय की सहायता करता है, बुरा सोचता है, दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। वह व्यक्ति अगर अपना छवि सुधारने के लिए 4 लोगों के सामने वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा हो जाए तो वह व्यक्ति इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा देशभक्त बन जाता है। मान्यवर, जब अंग्रेजों का गुलाम था, जब अंग्रेजों का शासन था, तब वीर जवानों और वीर क्रांतिकारियों के भारत माता की वंदे मातरम के नारों पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, टोलों के टोले उमड़ आते थे। लोग मर जाते थे, लोग मिट जाते थे, लोग मर जाते थे, लोग मिट जाते। जब शत्रु हमारी मातृभूमि के ललाट पर बैठ गया था तो उन्होंने उनका डटकर सामना किया था। चोटी पर मौजूद 5 बंकरों में से 2 बंकरों को खत्म करने के बाद बहादुर कैप्टन मनोज पांडे के शरीर में 4 गोलियां लग गई। उनके अंतिम गोली लगने से पहले उनके द्वारा कहे गए 2 शब्द ही आज अमर है, ना छोड़ना, ना छोड़ना। इसका अर्थ है दुश्मनों को कभी जितना मत छोड़ना, दुश्मनों को कभी जितना मत छोड़ना। उसी रात गोरखा राइफल जवानों आयोग और उत्कर्ष के साथ पाकिस्तानियों को चुन कर मार डाला, अपने भारत का तिरंगा लहराया, अपने भारत का तिरंगा लहराया। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी से कुछ और भी कहना चाहूंगी। दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है, दर्जनों भाषा सैकड़ों विधि हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे वही भारत का संविधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे वही भारत का संविधान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की